अगर अजय गिल कुराड़ ये वीडियो देख रहा है तो वो कैमरा चारों तरफ घुमाने का आज ये वो मंजर आप देख सकते हैं। अगर आपको कैमरा घुमाने का इतना शौक है तो यहाँ पर आकर के घुमाइएगा ज़रूर। मैं ये आपको चैलेंज नहीं कर रहा हूँ, हाथ जोड़ के अपील कर रहा हूँ कि आप इस गांव में आइए, क्योंकि आप जब इस गांव में आएंगे हमारे घर में हमारा पैर भी नहीं रखा जाता जी। हमने छत से नीचे डर लगता है जी, कहीं पे ऊपर ना गिर सके। बच्चे दोनों स्कूल में जावे हैं जी, ये स्कूल का भी बंद हो गए, मैं तो कड़े जा नहीं सकते ये, क्यों सारी किताबें तो सारी बेकार होगी, ना रास्ता निकलने ना कुछ जी। कोई भी समाज सेवी सब अपना अपना रोटी से खैर चल भाई। हमारे पास कुछ भी नहीं है जी, ऐसा भी नहीं है भी हम एक टाइम रोटी बनाकर कुछ अपना पेट भर सकें। नहीं, हमारे पास वोट मांगने हमें, बाकी हमारी सुध बुध लेने नहीं आता कोई भी। बारिश में हमारा बहुत बुरा हाल है जी, सुबह भी बारिश तो बच्चे रोते हैं जी। हम क्या करें जी, इससे ऊपर हमारे देखा नहीं जाता जी। देखिए, अब मैं आपको वो तस्वीरें दिखाऊंगा जिसका मैंने जिक्र किया है कि दरारें इतनी आ चुकी है कि आप देखते ही ये समझ जाएंगे कि मकान कभी भी गिर सकता है। कैमरामैन से कहूँगा ये तस्वीरें ज़रूर दिखाएं। देखिए किस प्रकार से मकान के अंदर जो दरारें हैं वो कितनी आ चुकी है और मकान बिल्कुल गिरने की कगार पर है। अंदर की अगर बात करें तो देखिए किस प्रकार से सीढ़ियों पर से जो दीवार है कितनी खिसक चुकी है, क्योंकि पूरा मकान जो है इस प्रकार से जराबुर हो चुका है। दरारें इतनी आ चुकी है कि मकान के अंदर जाना भी उचित नहीं समझा जाता। दूसरी तरफ की अगर मैं बात करूं तो देखिए कुछ सामान वो है बिल्कुल अंदर छोड़ दिया गया है, क्योंकि अंदर जाने का खतरा बहुत ज़्यादा है। क्योंकि ये तस्वीरें मैंने आपको दिखाई थी, इस मकान के बाहर की तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए किस प्रकार से पूरे मकान में जो है दरारें वो आ चुकी है। लेकिन फिर से आपको अंदर की तस्वीरें दिखाऊंगा, सामान बिल्कुल वहाँ पर छोड़ दिया गया है। मैं भी अंदर नहीं जा पाऊँगा क्योंकि डर मुझे भी लगता है, क्योंकि ये प्राकृतिक आपदा जरूर है लेकिन जानबूझकर अपने आप को मौत के मुंह में डालना वो उचित मैं भी नहीं समझता, क्योंकि मकान के अंदर की हालात जो है वो बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। लेकिन तस्वीरों के माध्यम से मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब एक मकान को बनाते हैं तो गरीब आदमी किस प्रकार से इस मकान को बनाते होंगे, और उस मकान की जब इस प्रकार से हालात हो जाए तो उस पर क्या बीतती होगी। एक बार मकान बनाने से ही जब गरीब व्यक्ति का सारा पैसा लग जाता है, जब वो पूरी ज़िंदगी अपने मकान बनाने में गुजार देता है, तो इसके अलावा भी काफ़ी काम ऐसे होते हैं, चाहे वो बच्चों की पढ़ाई को लेकर के हो या फिर बच्चों की शादी को लेकर के हो। इसके अलावा भी काफ़ी ऐसे काम होते हैं। लेकिन मकान अगर दोबारा से बनाना पड़ जाए तो मैं समझता हूं कि वो बच्चों की पढ़ाई भी वहीं पर रुक जाएगी, अपने अदर जो काम होते हैं वो सारे काम वहीं पर रुक जाएंगे। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे जी, मान तो मसा पेट पट्टी बांध कर मसा बनाए थे जी ये मकान। अरे देख लो, आप देखने लग रहे हो, हम तो 4 दिन हो गए इस घर में तो लिकड़े हुए। हमारा कोई सामान तो इसमें है को किसी ने काट दिया, और हम तो बहरे पड़े हैं, हमारा कोई समाधान नहीं जी। हम तम देखने लग रहे हो की हालत की हो रही है। मसाए पेट पट्टी बांध कर दिहाड़ीदार मजदूर आदमी है, बच्चे हैं ये स्कूल में जा सारी किताबें सारी पानी में गई जी, कोई नहीं निकाली गई। बच्चे हैं बाहर बैठे हैं, भूखे हैं, चाहे 4 दिन हो गए, कोई टिकड़ा नहीं नसीब होया बेचारा, न किसी ने कुछ भी नहीं, ना किसी ने आकर संभाला भी के कुछ कर रहे हो के कुछ खाओ, भी बालक भूखे हैं कितनी शाही हैं जी। ये बोला कोई हमारा समाधान, कोई किसी ने नहीं पूछा तुम के कर रहे हो के कुछ किसी विपता में आ रहे हो हैं। कोई मंत्री से कोई सुनाई कर दावा जोड़ कर कहा हमारा कुछ करो जी, यही अपील करा जी बबली जी से, क्या बन रहे हो तुम्हारा कुछ समाधान करो जी। हम तो उजड़े बैठे हैं जी, हमारा कोई ठिकाना नहीं जी। आप देखने लग रहे हमारे घर की हालत की, हम तो बहुत दिहाड़ीदार आदमी है, मसा पेट पट्टी बांध कर मसा बनाया जी। और आप तो यही अपील है जी। अच्छा, बच्चों की पढ़ाई का आपने जिक्र किया कि किताबें भीग चुकी है, कितने बच्चे हैं आपके और कौन से बच्चे हैं जी? ये 2 बच्चे दोनों स्कूल में जावे हैं जी। ये स्कूल का भी बंद हो गए, मैं तो कड़े जा नहीं सकते ये,
कि सारी किताबें तो सारी बेकार होगी, ना रास्ता निकलने ना कुछ जी। यहाँ खाने पीने का लड़ा गया जी, सारा सामान तो यहाँ दब गया, कुछ रहे कोई बाकी। आप देखने लगे घर नहीं, मकान नहीं, सामान था वो सारा दब गया है जी। हैं क्या करा जी, बाहर बैठे हाँ 4 दिन हो गए यहाँ, और यहाँ कोई कुछ हो समाधान नहीं, कोई आकर नहीं पूछा तो हम कुकर हो कुकर नहीं जी। खाने पीने के सामान की बात करें तो सामग्री जो होती है वो सेफ है या वो खराब हो चुकी है? सारी सेफ कौन जी, देखे आप देखने लगे सारे दाने टंकी भरी थी सारी हो गई जी अंदर, कोई समाधान नहीं जी। दाना का नहीं क्या है का नहीं, मारा तो कुछ नहीं रहा सारा सुधम। हम तो अपनी जान मसा बचाई है जी। हाँ कोई बाहर का बेचारे आकर हमारे दो सारे पड़ोसी लभी सब ना आकर मसा ही सामान निकल लिया जी यहाँ से। तो सब बोतल निकल गया, तो सब बोतल में अंदर रह गया, और कुछ को नहीं इसमें जी। अच्छा, कितने मकान ऐसे हैं इस एरिया की अगर बात करें तो जो ऐसी हालात में हो चुके हैं? इस लाइन में है जी 6 मकान है जी, अच्छा, हमारे तीनों घरों के। 6 मकान हैं। हाँ जी, बच्चे हमारे छोटे छोटे हैं जी। हमारे पास कुछ भी नहीं है जी, ऐसा भी नहीं है भी हम एक टाइम रोटी बनाकर कुछ अपना पेट भर सकें। हमारे डंगरों का या सब का सारे नाश हो चुका है जी। हम बाहर तरपाल लगाए बैठे हैं जी। हमारे घर में हमारा पैर भी नहीं रखा जाता जी। हमने छत से नीचे डर लगता है जी, कहीं पे ऊपर ना गिर सके। जो है जी हमारे पास हमारे तरपालों के नीचे रखा है जी, कुछ भी नहीं रहा जी हमारे पास। हमारे सभी परिवार के लोग घर पे बैठ गए हैं, जो हर रोज़ कमा कर लाते थे मजदूरी कर कर, उसे हम हमारा गुजारा करते थे जी। जो घर में राशन था जी वो सब कुछ खत्म हो गया जी यहीं पे। अच्छा, एक गुड़िया बता रही थी कि 2-3 दिन से खाना भी नहीं खाया है, एक महिला आई थी। 6 घर हैं जी, हमको खाना नहीं मिला जी, कहीं गांव वालों ने भी किसी ने नहीं दिया जी। नरेंद्र बबली से यही दरख्वास्त है जी, कम से कम हमारा कुछ तो समाधान करे, कुछ भी हो सके तो कम से कम हमारे बच्चों को भरपेट खाना मिले या छत मिले जी थोड़ी बहुत ही, तो या तरपालों के नीचे ऐसे ही रहना पड़ेगा जी हमको। बिल्कुल, देखिए चैनल के माध्यम से हम भी ये अपील करेंगे कि इन लोगों की जितनी जल्द हो सकती है वो मदद की जाए। जी, नरेंद्र बबली से अपील करा जी, हम हाथ जोड़ के अपील करा कुछ हमारा समाधान करे, हमारे बच्चों को कुछ करे जी। बच्चों के लिए नियम तो आप देखने लग रहे जी, जमा भूखे थे आए हम तो जमा बस बच्चों की तरफ देखे नहीं जा रहा जी। हमारा घर तो चला गया जी, बच्चों के लिए कुछ करे जी समाधान। हाथ जोड़ के यही अपील करा बबली जी से। तरपाल के नीचे क्या दिन रहेंगे जी हम? बारिश में हमारा बहुत बुरा हाल है जी, सुबह भी बारिश तो बच्चे रोते हैं जी। हम क्या करें जी, इससे ऊपर हमारे देखा नहीं जाता जी। नरेंद्र बबली से यही दरख्वास्त जी, आकर हमें संभाले एक बार, तो हमें कुछ तो हौसला दे, कुछ भी। हमें पूरी उम्मीद है जी ये काम जरूर करेंगे वो। बिल्कुल बबली साहब, आपसे चैनल के माध्यम से अपील भी करना चाहेंगे और आपका ये कर्तव्य भी बनता है कि आप जब वोट लेने के लिए आते हैं तो मकानों के अंदर चले जाते हैं, लेकिन अगर आज आपके अंदर इतनी हिम्मत है कि आप इस घर के अंदर आकर के वोट मांग सकते हैं, तो आज आकर के मांग करके दिखाइए। इन लोगों की जो उम्मीद बने हुए हो आप उस पर खरा उतरने का काम कीजिए, क्योंकि इन लोगों ने आपको चुना है और सरकार ने आपको मंत्री भी बना दिया है। लेकिन अगर आप इस मंत्री पद पर रहने का कार्य कर सकते हैं तो पहले इन लोगों की आकर के सुनिए, इन लोगों के आंसू जो है वो पोंछने का काम कीजिए, क्योंकि आज इन लोगों को वो नौबत आ चुकी है कि बच्चे कह रहे हैं कि हमने 2 दिन से खाना भी नहीं खाया। आपके ही हल्के के ये लोग हैं, अगर इनकी सुध ले सकते हैं तो लीजिए, वरना तो आपको दोबारा से इस गांव में इन मकानों में आकर के वोट मांगने का अधिकार आप खो दोगे। अगर आप चाहते हैं कि ये लोग आपको दोबारा से बनाएं, आपको दोबारा से जिताएं, तो इन लोगों की मदद ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है वीडियो आप देख रहे हो, लेकिन वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, आप इस पर गौर जरूर कीजिए, क्योंकि इन लोगों ने आपको वोट दे करके चुना है और इसीलिए चुना है कि अगर इन पर किसी प्रकार की कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है तो उसमें आप इन लोगों का साथ दें। महिलाओं की स्थिति मैं एक बार फिर से दिखाना चाहूँगा किस प्रकार से, देखिए आंखों के आंसू जो है वो इनके सूख नहीं रहे हैं। आपने कभी भी इस प्रकार से महिलाओं को रोते हुए नहीं देखा होगा, लेकिन आज जिस प्रकार से ये आप पर आस लगाए हुए बैठी है, इनकी आस पर खरा उतरने का काम कीजिएगा। कुछ और लोग भी यहाँ पर है, उनसे भी बातचीत करेंगे। दूसरी तरफ की मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा। देखिए किस प्रकार से पूरे मकान के अंदर जो दरारें हैं वो आ चुकी है, एक जगह नहीं है, पूरा मकान जो है वो दरारों से
भरा हुआ आपको दिखाई देगा। घर का जो सामान है वो किस प्रकार से, देखिए मकान के अंदर पानी आ चुका है और जो यंत्र है, इंस्ट्रूमेंट है, वो बिल्कुल पानी के अंदर भर चुके हैं। भैंसों का चारा है वो भी आप देख रहे हैं किस प्रकार से खराब हो चुका है। भाई साहब क्या कहेंगे जी? भाई साहब ये नष्ट हो गया जी सब कुछ, कुछ खाने नहीं बचा, कुछ सोने नहीं बचा, सारा नष्ट हो गया जी, बेघर हो गए। तो देख रहे हैं कि जिस प्रकार से बाहर जो है एक प्रकार से तंबू लगा करके लोग यहाँ पर रहने को मजबूर हो गए हैं। गांव में कोई ऐसे समाज सेवी भी नहीं है कि इन लोगों की मदद कर पाए? ना जी, कोई नहीं आया इनके पास, कोई भी समाज सेवी, सब अपना अपना रोटी सेकें चल भाई। रोटी सेकने का मतलब आपका मतलब ये है कि राजनीति कर रहे हैं? और राजनीति है जी, और क्या है। नहीं कोई डीसी को आना चाहिए, पीडीओ को आना चाहिए, कोई तो आके संभाले। बिल्कुल, देखिए प्रशासनिक अधिकारियों से भी ये अपील रहेगी कि आप आकर के इन लोगों की ये दशा देखें कि ये किस प्रकार से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। एक तरफ जहां सरकार नारा दे रही है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दूसरी तरफ वही बेटियां कह रही है कि हमें 2 दिन से खाना भी नहीं खाया है। क्या इस प्रकार से बेटियां पढ़ पाएगी? क्या इस प्रकार से ये देश जो है वो तरक्की कर पाएगा? मेरे को तो नहीं लगता कि ऐसा हो पाएगा। लेकिन फिर से प्रशासनिक अधिकारियों से, यहाँ के विधायक से, देवेंद्र बबली जी से जो कि मंत्री बना दिए गए हैं सरकार में, उनसे ये अपील है कि इन लोगों की आकर के सुने ज़रूर। अगर आप मदद करना चाहे तो कर दे, अगर नहीं करना चाहे तो वो एक हरियाणवी में बात है ना कि हाथ खड़े कर दे, तो आप हाथ खड़े कर दे ताकि आगे से ये लोग मन तो बना ले कि किसको हमें चुनना है। आप एक अच्छे व्यक्ति थे, जब वोट मांगने के लिए आते थे तो ऐसी ऐसी बातें कहते थे कि मैं हर दुख सुख में आपके साथ खड़ा रहूँगा। लेकिन आज जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, आज आप इनके साथ क्यों नहीं खड़े हैं? क्या इनको वोट जो आपने दिए थे उनका कोई औचित्य नहीं बनता क्या? अगर आप समझते हैं कि इन लोगों की मदद की जाए तो ज़रूर पहुँचिए, और हो सकता है हम भी दोबारा से यहाँ आने की कोशिश करेंगे। अगर आप संदेशा देंगे तो ज़रूर आएंगे, लेकिन इन लोगों की यथासंभव जो मदद है वो करने का काम कीजिएगा। जी क्या कहेंगे, किसी प्रशासनिक अधिकारी के पास गए हैं या कोई गांव में अक्सर समाज सेवी होते हैं वो आपके पास आए हैं? नहीं, हमारे पास वोट मांगने हमें, बाकी हमारी सुध बुध लेने नहीं आता कोई भी। कि कुछ समाज सेवी तो ऐसे होते हैं जिनको वोट से मतलब ही नहीं होता, और हर गांव में 2-4 वो समाज सेवी तो मिल जाते हैं। हाँ। क्या आपके गांव में नहीं है? हमारे गांव में कोई नहीं है, कोई सामाजिक है सब, क्यों गरीब जनता है सारी, अमीर है ही नहीं कोई। अमीर है 5-4 अपना पेट भरा छोड़ दे इस प्रकार से, और कोई सुध बुध लेने वाला नहीं है। किसी प्रशासनिक अधिकारी से आप लोग मिले हो? यहाँ के मंत्री है देवेंद्र सिंह बबली, विधायक है यहाँ के, वो मंत्री बना दिए गए हैं, क्या उनसे आपने कोई बातचीत की हो? ना अभी तक कोई बात नहीं करी। अब बात करेंगे, हम गाड़ी लेके जाएंगे, 5-7 ट्रालियाँ ट्रैक्टर भर के ले जाएंगे। वो रहता ही नहीं यहाँ, कदे दिल्ली कदे बाहर देश बिक जाए, हमारी सुध बुध सुनेगा कौन? चलिए ऐसा राजनीति की अगर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। यहाँ सुना जाता है कि देवेंद्र बबली और सुभाष बराला के अंदर अक्सर वो कांटे की टक्कर रहती है। हाँ। आप उनको दिखाने के लिए सुभाष बराला से मिल लीजिए, वो हो सकता है आपकी कोई मदद कर दे। तो जहाँ भी मतलब कोई भी सहारा देगा हम तो उससे मिलेंगे। जैसे सुभाष बराला दे दो, जैसे देवेंद्र बबली दे दो, सारा उसी से मिलेंगे, धनवा से मिल लेंगे, जो सा देगा वो उसका भला होगा। आपको क्या लगता है कि आपकी मदद हो सकती है? देखो अब जाएंगे, जाने के बाद पता चलेगा कि मदद करेंगे या नहीं करेंगे। बिल्कुल दर्शकों, एक बार फिर से मैं यही बात कहूँगा, मंत्री जी से भी यही कहना चाहूँगा, आपने इन लोगों के वोट लिए हैं, अगर उस वोट का हक अदा आप करना चाहते हैं तो आज इन लोगों के साथ में आकर के खड़े होइए और इनकी यथासंभव मदद कीजिए। जो आप सोचते हैं कि इन लोगों ने वोट दिए हैं तो आपका फ़र्ज़ भी बनता है कि इन लोगों के पास आकर के आप इनकी दशा देखें कि किस प्रकार से ये अपना जीवन यापन कर रहे हैं। दूसरी तरफ की मैं तस्वीरें दिखाऊंगा, किस प्रकार से एक तंबू बना दिया गया है और उस तंबू के अंदर रह करके ये लोग रात को गुजारा करते हैं, क्योंकि मकान के अंदर के हालात तो ऐसे हैं कि मकान के अंदर जाना जान जोखिम में डालना है। और कुछ लोगों ने ऐसा भी बताया है कि सांप यहाँ पर आ जाते हैं।
सबसे बड़ा डर होता है वो सांप के काटने का होता है, और सांप जब यहाँ पर आते हैं तो डर क्यों नहीं लगता होगा। हालांकि जान खतरे में रहती है इनकी। कुछ बच्चों ने ये भी बताया कि हमने 2 दिन से खाना नहीं खाया। महिलाओं का दर्द आपने देखा है। अगर आप इस दर्द को समझते हैं, अपने वोट का हक अदा करना चाहते हैं, तो इन लोगों की मदद ज़रूर कीजिएगा। एक बात और कहना चाहूँगा, एक हरियाणा के बहुत ही अच्छे पत्रकार मैं कह सकता हूं, क्योंकि अब वो पत्रकार की लाइन में आ चुके हैं। हालांकि पहले की अगर बात करूं तो वो कुछ जो प्रमुख हस्तियां होती थी उनका इंटरव्यू लेते थे, और वो एक बात से बहुत ज़्यादा प्रचलित है कि कैमरामैन से कहूँगा कि कैमरा चारों तरफ घुमा दीजिए। अगर अजय गिल कुराड़ ये वीडियो देख रहा है तो वो कैमरा चारों तरफ घुमाने का आज ये वो मंजर आप देख सकते हैं। अगर आपको कैमरा घुमाने का इतना शौक़ है तो यहाँ पर आकर के घुमाइएगा ज़रूर। मैं ये आपको चैलेंज नहीं कर रहा हूँ, हाथ जोड़ के अपील कर रहा हूँ कि आप इस गांव में आइए, क्योंकि आप जब इस गांव में आएंगे तो मुझे भी लगता है कि इस गांव के लोग आपसे आस करेंगे और आपकी वीडियो बहुत से समाज से भी देख पाएंगे, जिससे कि इस गांव के लोगों की मदद हो सके। भाई मैं लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं ढाणी डुल्ट गांव के उस एरिए की, जहां पर लोगों ने अपने मकान का सारा सामान निकाल करके बाहर रख दिया है। एक तस्वीर मैं और आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए किस प्रकार से ये सारा सामान जो है यहाँ पर रख दिया गया है। कुछ लोगों ने अपने घर का सामान गाड़ियों में रख रखा है, क्योंकि घर के अंदर जाने से खतरा लगता है और बाहर अपने आप को सेफ महसूस कर रहे हैं। लाखों रुपए लगाए होंगे मकान को बनाने को लेकर के, लेकिन वो रुपए अब इस पानी में बहते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अंदर जाते हैं तो सामान निकाल करके लाने की भी हिम्मत नहीं कर पाते, अंदर जाना ही उचित नहीं समझते। दर्शकों, आपने वो तस्वीरें देखी है जब किसी पर प्राकृतिक आपदा आ जाती है तो उस आपदा में लोग किस प्रकार से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि इन लोगों की मदद करनी चाहिए तो आप इस वीडियो को शेयर करके उन लोगों तक पहुंचा सकते हैं जो कि अपने आप को समाज सेवी कहते हैं, और वो लोग आकर के इन लोगों की मदद कर सकते हैं। हालांकि ये मदद का काम जो है वो यहाँ के विधायक का भी है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो इनकी मदद कर पाएंगे, क्योंकि कमी तो इन लोगों की भी है। मैं निरापुरी ये नहीं कह रहा कि ये लोग सही होंगे, क्योंकि इन्होंने वोट तो दे दिया, वोट देने के बाद में भूल चुके हैं कि हमने किसी को वोट भी दिया है। क्या इन लोगों का कर्तव्य नहीं बनता था कि अब इन पर जो विपदा पड़ी है तो उसको लेकर के ये लोग भी यहाँ के विधायक से मिले, लेकिन अभी तक नहीं मिले हैं। फिर भी अगर देवेंद्र बबली जी आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इन लोगों की मदद ज़रूर कीजिए, इंसानियत के नाते ही कर दीजिए। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन एक बार फिर से चैनल के माध्यम से यही अपील करूंगा कि इन लोगों की हर यथासंभव मदद करने की कोशिश करिए। लगातार इसी प्रकार से बने रहिएगा हमारे साथ। हम तमाम मुद्दों की अपडेट को लेकर के आपके बीच में आते रहेंगे अपने सहयोगी के साथ। मैं आपका साथी नरेश कुमार।